हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपके लिए 9th क्लास की एक नई सीरीज लेके आया हूँ। तो क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी। समांतर, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर और इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। ए बी पैरेलल सी डी है। तो देखो सॉल्व करते हैं। ये चित्र दिया गया है क्वेश्चन में और देखें, ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर डॉटेड में एक्स, तो ये उसमें दिया नहीं गया है। एक्स केवल इधर साइड में दिया गया है, मैंने ये लिखा गया है मेरी तरफ से। तो मैंने क्यों लिखा है इसको समझें, क्योंकि इसके ये जो सम्मुख कोण होता है ना, जो सम्मुख कोण होगा वो इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो इसलिए इधर एक्स है तो इधर भी एक्स हो जाएगा। समझे? अब यहाँ थोड़ी सी बात समझें। ये एक लाइन है, ये वाली ए बी एक लाइन है। तो इस लाइन पे एक ये वाला कोण बनना है, एक ये वाला कोण बनना है, और एक लाइन पर जो भी कोण बनता है वो 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है ना? तो दोनों कोणों का योगफल करेंगे तो दोनों कोण कितने के बराबर हो जाएंगे? 180 के योगफल के बराबर हो जाएंगे। तो देखो x प्लस 50 बराबर 180, यानी इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर 180 अंश, ये लिख दिया। फिर आगे देखो x बराबर 180, 50 को उधर लेके माइनस का हो जाएगा ना, तो 180 में 50 घटाएंगे, कितना बचेगा? 130। x का मान आ गया 130। ऐसे ही यहाँ देखो ये दोनों कैसे, ये क्वेश्चन में दिए गए हैं तो ये दोनों सम्मुख कोण है, तो कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखो y इक्वल टू 130 कर दिया, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? x और y दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे प्रूव करवा रहा था ए बी और सी डी दोनों क्या है? समांतर हैं। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि पी क्यू समांतर एस टी, इसमें दिया गया है पी क्यू और उसमें सिद्ध करवा रहा था। ठीक है ना? यदि पी क्यू समांतर एस टी और दिया गया है पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है उसमें। तो देखें, अच्छे समझने की कोशिश करें। यहाँ पे देखिए मैंने ये लिखा है एंगल पी क्यू आर और क्यू आर एम इक्वल टू 110 डिग्री। अब मैंने ये देखो हमें दिया पी क्यू आर इक्वल टू 110 दिया है, लेकिन इसके बराबर तो दिया ही नहीं है। तो क्या किया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पी क्यू आर ये वाला कोण दिया गया है 110। तो मैं यहाँ बता दूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक कोण ये वाला, यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्यू एंगल दिया है ना पी क्यू आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। देखो कैसे होता है, मैंने यहाँ पे देखो बताया गया है, ये देखो पी क्यू आर यहाँ पे। तो ये वाला कोण, पहले तो चित्र देखो ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये ऐसे दिया गया है। यहाँ कोई डॉटेड लाइन नहीं है, तो मैंने ये डॉटेड लाइन करके दिखाई गई है ऐसे करके, ये अपनी तरफ से की गई है। यहाँ पी है, ये क्यू है, और यहाँ पर आर है, और यहाँ पर एन है, और यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? एम दे दिया गया है। और देखो यहाँ पे कितना दिया है? 110 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है? 130 दिया है, 130 दिया है। अब मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने अभी क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक का कोण 110 होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का कैसे होगा? क्यों? देखो इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा ना ऐसे, और इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, और ये लाइन ऐसे बढ़ेगी आगे, समझे? तो ये वाला कोण और यहाँ से यहाँ तक कोण ये वाला बराबर होता है। जैसे कि मैं यहाँ थोड़ा खींच के और बता देता हूँ ऐसे करके। तो इस लाइन को खींच रहा हूँ, देखो पहले मैंने ये वाली लाइन खींची है, फिर इसको ऐसे खींचूंगा, 2 लाइन खींच लेता हूँ ना, तो ऐसे करके देखो ये, और एक लाइन मैंने ये वाली, ये पी वाली है ना, तो मैंने ऐसे खींच ली। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होंगे? दोनों बराबर हो जाएंगे, समझे? तो ऐसे ही ये वाला कोण और यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और सेम इसी की तरह जैसे 130 दिया है, 130 भी इसके साथ देखो जी वाला, ये भी कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, समझे? तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मेरी बात को समझें। तो यहाँ पे मैंने कर रखा है पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर एम इक्वल टू 110, ये और ये दोनों सेम हो गए। देखो पी क्यू आर ये हो गया, और क्यू आर एम ये लिखा है ना मैंने, तो क्यू आर एम कितना हो गया? 110 हो गया। तो यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 110 दिया है। देखो समझने की कोशिश करें, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? यहाँ से यहाँ तक दिया है 110। और ये वाली लाइन देख रहे हो आप, ये वाली लाइन 180 डिग्री की होती है एक लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण कितना होगा? 180 का होगा, लेकिन हमें निकालना है इतना, पहले ये वाला कोण निकालेंगे। ये वाला कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 180 का होता है यहाँ से यहाँ तक इतना इतना,
तो 180 में से इतना घटा देंगे। इतना कितना है, 110 दिया है, तो 180 में से 110 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 70 बचेगा। देखो ये क्या है, QRN दिया है, QRN। तो QRN 180 में से कितना घटाया मैंने, 110 घटाया, तो ये निकल के आ गया कितना, QRN 70 आ गया। तो मैंने यहाँ 70 लिख दिया। देखो यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, ये वाला इतना इतना केवल ये वाला, समझे। आगे देखो ये 70 हो गया। आगे देखें, हमें निकालना है क्या है, ये निकालना है QRS। QRS कैसे निकालेंगे, अब यहाँ देखो, यहाँ तक हमें कितना पता चल गया, 70। यहाँ तक देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ तक कितना है, ये यहाँ तक कितना है, 110, समझे। और एक बात और नोटिस करना, ये वाली देखो मैंने अभी ये वाली 130 बताया था ना, और ये 130 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब हमने ये वाला कितना निकाल लिया है, 70 निकाल लिया है। ये कितना निकाला है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक केवल देखना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 70 निकाला है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है टोटल, 130, यहाँ से यहाँ तक 130 दिया है। 130 में से 70 माइनस कर दो, यानी यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके कितना दिया है, 130 दिया गया है। 130 में 70 माइनस करेंगे, 130 में 70 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, समझिए। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, QRS बराबर 130 माइनस 70 बराबर 60 हो गया, तो QRS बराबर 60, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर आगे का समझेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये यदि AB समांतर DE, BAC बराबर 35 डिग्री और CD इक्वल टू 53 डिग्री है तो DCE ज्ञात कीजिए। तो देखो AB समांतर DE दिया हुआ है और BAC दिया हुआ है, ये लिख दिया हमने, CDE दिया हुआ है, ये लिख दिया हमने, और DCE हमें निकालना है, तो ये देखो लिखा हुआ है। आगे हमें देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझेंगे। ये चित्र उसमें दिया गया है, BAC और क्या दिया है, CDE, ये नहीं दिया गया है। ये कैसे, देखो मैंने अपनी तरफ से निकाला है, कैसे निकाला है थोड़ा समझे। ये वाले देखो मैंने ऐसे चित्र बनाया है, ये ऐसे BAE और D तक ऐसे बनाया है। देखो ये हो गया B, ये हो गया A, और ये हो गया E, और ये हो गया D, ऐसे करके। तो देखो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, जितना यहाँ पर कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा। ये भी एक रेखा है और ये भी एक रेखा है, समझे। यहाँ पे तो ये भी एक रेखा पे जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर बनेगा। तो 35 और ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये 35 है तो ये भी 35 हो जाएगा आपका। अब देखो त्रिभुज एक बन गया आपका DCE। तो DCE में हमें ये वाला कोण निकालना है आपको, ये वाला कोण, समझे। देखो DCE लिखा हुआ है, DCE निकालना है। तो इसमें त्रिभुज के दो कोण हमें पता चल गए, तीसरा कोण हमें निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो जोड़ते हैं, देखो एंगल CDE, ये लिखा हुआ है CDE और फिर CED और फिर उसके बाद देखो CDE, देखो CDE और CED और DCE जोड़ दिया गया है 180 अंश। देखो CDE कितना दिया है, CDE 53 दिया, 53 रख दिया, और CED 35 निकल के आया तो 35 रख दिया। DC हमें निकालना है, वैसे वैसा आ गया, बराबर 180 अंश। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, यानी 88 हो जाएगा। 88 को उधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 180 में से 88 माइनस करो, भान पे हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और आगे और नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको समझने के लिए और उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।